हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और चैनल पे कमेंट्स आने काफ़ी कम हो गए, सो प्लीज़ हर वीडियो देखने के बाद आप प्लीज़ कमेंट करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और क्या मैं इम्प्रूव कर सकती हूँ। तो इसी के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था, कैप्टन री को बचाने के लिए सेरी अपनी गाड़ी बीच में ले आती है और गोली उसे लग जाती है और चियोल वहाँ से भागने में कामयाब हो जाता है क्योंकि मानवक उसे मार नहीं पाता। और कैप्टन री के बाकी साथी भी आ जाते हैं और सेरी को ऐसे देख के टूट जाते हैं और फिर सेरी को हॉस्पिटल लाया जाता है और डॉक्टर कहता है कि उसकी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब है और वो कुछ कह नहीं सकते। और हमें कैप्टन री को दिखाया जाता है जिसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो करे क्या। और हमें दिखाया जाता है कैप्टन री को ले जाने वाली जो बस होती है नॉर्थ कोरिया में, वहाँ पे इंतज़ार कर रहे होते हैं कैप्टन री का, पर वो लोग हॉस्पिटल चले जाते हैं सेरी को लेके, इसलिए वहाँ पे कोई जा नहीं पाता और वो बस ऐसे ही खाली चली जाती है। यानी कि नॉर्थ कोरिया जाने का आखिरी रास्ता भी चला जाता है। फिर हमें कैप्टन री को दिखाया जाता है जिसे समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या करे, क्योंकि उसका एक लौता प्यार सेरी अब जीने मरने की कगार पे है। कैप्टन री ने अपने भाई के मरने के बाद ये कसम खाई थी कि वो कभी भी खुश नहीं रहेगा, बल्कि उसने मजाक करना भी छोड़ दिया था, ना उसने कभी किसी से प्यार किया। बट सेरी के आने के बाद सब कुछ बदल गया था। उसे लगा था वो भी प्यार कर सकता है, बट सेरी भी हॉस्पिटल में है तो वो अपने आप को ही कसूरवार समझ रहा होता है। और कैप्टन ही मनी मन सोचता है कि अब चाहे जो भी हो जाए वो भी खुशी से जिएगा, और वो अपनी कसम तोड़ता है और कहता है कि अगर सेरी सही हो जाती तो उसे सच बता देगा कि वो उससे कितना प्यार करता है। सेरी के ऑपरेशन को 3 दिन हो गए थे पर वो फिर भी होश में नहीं आई थी और कैप्टन री कमरे के बाहर खड़ा होकर उसका इंतज़ार कर रहा होता है। और ये चीज़ सेरी की माँ भी नोटिस करती है और उसकी भाभी भी, और उसकी भाभी उसका रेज्यूमे लाने को कहती है। दूसरी तरफ पुलिस और सेरी का मैनेजर ये लोग सोच रहे होते हैं कि सेरी गाड़ी को गोली के बीच में क्यों ले आई, उसने किसकी जान बचाई और उसे क्या ज़रूरत थी गोली के बीच में आने की। इसलिए वो सबसे पूछताछ कर रहे होते हैं और वो कैप्टन री से भी पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हुआ था, जिस पे कैप्टन री कहता है कि जिसने गोली चलाई थी उसे भी गोली लगी है, इसलिए वो आसपास के हॉस्पिटल को ढूंढे और पता लगाएं कि वो कहाँ पर है। दूसरी तरफ में चियोल को दिखाया जाता है जो जिंदा बच गया होता है, उसकी गोली भी निकल जाती है, लेकिन फिर भी उसे सेरी की पड़ी थी कि वो जिंदा है कि नहीं। और सेरी की भाभी को तो जानते ही है, वो इस हालत में भी सेरी को परेशान करने से पीछे नहीं हटेगी। उसने कह दिया कि वो कैप्टन री को फायर कर दे एज ए बॉडीगार्ड, और कैप्टन री को फिर वहाँ से निकाल दिया जाता है। दूसरी तरफ में नॉर्थ कोरिया में दिखाया जाता है कि जनरल वापस आ जाता है जेल से छुट के, और जनरल की बीवी काफ़ी खुश होती है। और सियोदान की माँ भी सारे मोहल्ले की औरतों के साथ पार्टी करने आती है, लेकिन उसका मकसद कुछ और ही होता है। वो कैप्टन री के बारे में जानना चाहती थी, इसलिए वो सबको दारू पिला के सच्चाई निकालने की कोशिश करती है। और उसे पता भी चल जाता है कि कैप्टन री का अफेयर चल रहा था किसी और लड़की से, और इस बारे में सियोदान को भी पता था। ये चीज़ सुन के उसे काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है कि वो अपनी बेटी की शादी ऐसे लड़के से करा रही थी। लेकिन हमें फिर दिखाया जाता है इतने दिनों बाद सेरी को होश आ ही जाता है, और सबसे पहले वो अपने रिश्तेदारों को वहाँ कमरे से बाहर निकालती है और कैप्टन री को कॉल करती है। उसे कहती है कि तुम मेरे बॉडीगार्ड हो, तुम मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हो। और ये सुन के कैप्टन री उसके पास दौड़ता है और सेरी को होश में देख के काफ़ी खुश हो जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कैप्टन री के सारे साथी वहीं पहुँच जाते हैं, लेकिन कैप्टन री उनसे पूछता है कि तुम्हें कैसे पता चला कि सेरी को होश आ गया है, जिस पर हमें पता चलता है कि मानवॉक ने यहाँ पे भी ऑडियो रिकॉर्डर लगा दिया था ताकि वो सेरी के कमरे में सारी चीज़ें सुन सके, क्योंकि कैप्टन री को भी अंदर जाना अलाउड नहीं था, तो उसने ये किया था। इसलिए ऑडियो रिकॉर्डर के ज़रिए सेरी के कमरे की सारी बातें कैप्टन री के साथ ही सुन रहे होते हैं। और फिर वो सेरी को एक रिकॉर्डिंग भी देते हैं और कहते हैं कि सेरी को ये सुनना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है, और ये रिकॉर्डिंग में क्या था हमें बाद में पता चलेगा। दूसरी तरफ हमें स्योंगजुन को दिखाया जाता है जो कि सियोदान के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि उसने सियोदान को सारी सच्चाई बता दी थी और वो काफ़ी ज़्यादा रो रही थी, और स्योंगजुन सियोदान का वो चेहरा भूल नहीं पा रहा था, इसलिए सियोदान को कॉल करके उसे मिलने को बुलाता है। और वो सियोदान से माफ़ी मांगता है कैप्टन री की मदद करने के लिए, क्योंकि उसी की वजह से आज उसका इतना मन दुखा है। चाहे तो वो उसे मार सकती कैप्टन री समझ के, लेकिन सियोदान इस चीज़ के लिए मना कर देती है और कहती है कि वो उस इंसान को नहीं मार सकती जिससे वो पसंद करती है। शायद मेरे में कोई कमी हो गई, कैप्टन री मुझे पसंद नहीं करता। जिस पे स्योंगजुन से कहता है कि तुम सबसे अमेजिंग हो, मैंने तुम्हारी जैसी लड़की नहीं देखी, तुम्हें कोई भी अच्छा लड़का मिल सकता है, कैप्टन री से भी अच्छा। और ये सब सुन के सियोदान से भी रहा नहीं जाता और वो स्योंगजुन को किस कर लेती है। दूसरी तरफ हमें सेरी को दिखाया जाता है और हमें पता चलता है कि उस रिकॉर्डिंग में क्या था। उसमें सेरी की माँ की आवाज़ थी
जब सेरी होश में नहीं आई थी तो वो सेरी को काफ़ी ज़्यादा याद कर रही थी और उसने कहा था कि वो उससे माफ़ी मांगना चाहती है क्योंकि बचपन में उसने सेरी को बीच में छोड़ दिया था अकेला, जिसकी वजह से सेरी बीमार पड़ गई थी और इस चीज़ का गिल्ट उसे आज तक है। वो सेरी से कहती है कि उसने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि उस टाइम पे वो जीना नहीं चाहते थे और उस सेरी को इस चीज़ का जिम्मेदार मानती थी, इसलिए उसने सेरी को बीच में छोड़ दिया था। लेकिन वो वापस उसे लेने भी गई थी पर वहाँ से सेरी जा चुकी थी और इस चीज़ का पछतावा वो आज तक करती है। और जब नॉर्थ कोरिया से सेरी वापस आई थी तो उससे ज़्यादा कोई भी खुश नहीं था। सेरी को ये सब बताना चाहती थी पर उसे कभी मौका नहीं मिला, इसलिए वो सेरी से कहती है कि जल्दी होश में आ जाए ताकि उसे सच सच बता सके। वही सारी रिकॉर्डिंग सेरी सुनती है कि उसकी माँ उससे कितना प्यार करती है और वो उसके बारे में गलत सोचती थी। और यहाँ पे सेरी और कैप्टन री थोड़े खुश हुए ही थे कि हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि साउथ कोरियन पुलिस को ये पता चल जाता है कि कोई नॉर्थ कोरिया से साउथ कोरिया टनल के जरिए आया है और उन्हें ये भी पता होता है कि यहाँ से 2 लोग आए हैं और उन्हें ये शक हो जाता है कि सेरी पे जो हमला हुआ है वो इन्हीं की वजह से हुआ है और जिसकी वजह से वो दोनों की तलाश करने लग जाता है। सेरी जब से होश में आई थी कैप्टन री उसकी काफ़ी ज़्यादा केयर कर रहा होता है। उसे ख्याल भी नहीं रहता था कि उसके साथ उसके साथी भी है, वो सिर्फ सेरी के पीछे लगा रहता था और ये देख के कैप्टन री के साथी भी शर्मा जाते थे और बाहर चले जाते थे। ऐसे ही जब कैप्टन री एक दिन सेरी की मदद कर रहा होता है तो दूर से कैमरामैन उनकी फ़ोटो ले लेता है और छाप देता है कि सेरी किसी और को डेट कर रही है। कि वजह से सेरी के परिवार वालों को पता चल जाता है कि उसका बॉडीगार्ड ही है जिसे सेरी डेट कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ सेरी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा था और वो खुश हो रही थी कि फ़ोटो काफ़ी अच्छी आई है। कैप्टन री और वो एक साथ काफ़ी ज़्यादा खुश लग रहे हैं और अच्छे भी लग रहे हैं फ़ोटो में। और ये सारी खबरें देख के सेरी का मैनेजर भी कैप्टन री पे चिढ़ के कहता है कि तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, तुम एक बॉडीगार्ड हो के इतने एम्बिशियस कैसे हो सकते हो। और ये लोग बात कर ही रहे होते हैं तभी सेरी का छोटा भाई आ जाता है और कैप्टन री उसे रोक देता है। लेकिन सेरी का छोटा भाई तब भी नहीं मानता और अंदर जाने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से कैप्टन री उसे गुंडों को काफ़ी ज़्यादा मारता है और उसको भी वहाँ डरा के भगा देता है। और ये देख के सेरी का मैनेजर भी डर जाता है और फिर उसे कहता है कि नहीं नहीं तुम सही कर रहे हो, तुम्हें सेरी को ही डेट करना चाहिए और वहाँ से चले जाते हैं। काफ़ी ज़्यादा फनी सीन था। फिर हमें चियोल को दिखाया जाता है जो कि गोली खाने के बाद भी नहीं सुधरा था। वो नॉर्थ कोरिया में मैसेज भेज देता है कि कैप्टन री साउथ कोरिया में आ चुका है, वो उसका प्रूफ भेज रहा है जिसको यूज़ करके वो कैप्टन री के पिता की पोजीशन ले सकता है। ये मैसेज उसने मिलिट्री के जनरल को भेजा था, जैसे कि हमें पता ही है कि वो कैप्टन री के पिता के खिलाफ है। साउथ कोरिया की पुलिस को ये भी पता चल गया होता है कि चियोल ने उसे किडनैप करने की भी कोशिश की थी पार्किंग लॉट में और ये चीज़ उन्हें एक कार के डैश कैम से मिल जाती है। लेकिन उन्हें ये चीज़ की काफ़ी शौक लगता है कि सारे सीसीटीवी फुटेजेस सेरी ने हटवा दिए थे और हमें पता ही है कि कैप्टन री को बचाने के लिए उसने ऐसा किया था और पुलिस इसकी तहकीकात करने में लगी थी। और ये चीज़ आके वो सेरी के पिता को भी बताते हैं क्योंकि पुलिस को समझ में नहीं आ रहा होता है कि सेरी ने ऐसा क्यों किया और सेरी को किडनैप करने वाला और कोई नहीं बल्कि चियोल है। उन्हें ये भी पता चल जाता है और वो नॉर्थ कोरिया से आया है। और मीडिया से सेरी की माँ को भी पता चल गया था कि वो उसके बॉडीगार्ड को डेट कर रही है, इसलिए वो कैप्टन री से मिलने जाती है और कैप्टन डी से कहती है कि मैं कभी भी सेरी का साथ नहीं दे पाई, लेकिन मैं चाहती हूँ कि तुम हमेशा उसके साइड में रहो। अगर तुम्हें सेरी के बारे में कुछ भी जानना है तो तुम मुझे कॉल कर सकते हो। सेरी का बाप और पुलिस फिर सेरी से मिलने आते हैं और कहते हैं कि उन्हें पता है कि चियोल उस पर हमला करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसने ये सब बताया क्यों नहीं, इसलिए वो सेरी से जवाब मांगते हैं। जिस पे सेरी कहती है कि मैं इस आदमी को जानती हूँ, पर अगर मैं उसके बारे में बताती हूँ क्या आप उसको पकड़ेंगे। और दूसरी तरफ में नॉर्थ कोरिया में दिखाया जाता है कि मिलिट्री जनरल को सारे प्रूफ मिल जाते हैं कि कैप्टन री सियोल में है, इसलिए वो कैप्टन री के बाप को जाके ब्लैकमेल करता है और कहता है कि अगर तुम कैप्टन री को बचाना चाहते हो तो तुम अपनी पोस्ट छोड़ दो, वरना ये सारी चीज़ें मैं नॉर्थ कोरिया में बता दूंगा जिससे कि तुम्हारा बेटा मारा जाएगा। सेरी फिर कहती है कि मैं सबके सामने कुछ कहना चाहती हूँ, इसलिए वो सारे फैमिली मेम्बर्स को बुलाती है। फिर वो सबको रिकॉर्डिंग सुनाती है जो कि ऑडियो रिकॉर्डर में रिकॉर्ड हो गई थी जब मानबॉक ने उसे कमरे में लगाई थी, और उसमें रिकॉर्ड हो गया था कि उसका छोटा भाई और उसकी भाभी ने सारी प्लानिंग की थी उसे मरवाने की। यहाँ तक कि वो लोग चियोल से मिले थे और सारी प्लानिंग उनकी किए थे रही थी, और ये सारी चीज़ें उनकी सारी फैमिली को पता चल जाती है और पुलिस को भी। इसलिए सेरी का बाप उसके भाई को उसकी कंपनी से निकाल देता है। और दूसरे नॉर्थ कोरिया में दिखाया जाता है कि कैप्टन री का बाप सारी बाजी बदल देता है और कहता है कि उसी ने कैप्टन री को साउथ कोरिया भेजा है सेरी को लाने के लिए, क्योंकि मिलिट्री में काफ़ी ज़्यादा पैसे की कमी हो रही है और सेरी काफ़ी ज़्यादा अमीर है
इसलिए उसने कैप्टन री को भेजा है सेरी को यहाँ लाने के लिए। इससे नॉर्थ कोरिया का फ़ायदा ही होगा। और उसने मिलिट्री जनरल की बाजी उसी पे पलट दी ताकि वो अब उसे ब्लैकमेल नहीं कर पाएगा कैप्टन री के नाम से। और हमें फिर स्योंगजुन को दिखाया जाता है, जिसे ढूंढते ढूंढते नॉर्थ कोरिया की पुलिस भी वहाँ उसके अपार्टमेंट पहुँच जाती है और वो उनसे भाग भाग के छत पे पहुँच जाता है। और दूसरी तरफ च्योल अपना खेल खेल जाता है। वो नॉर्थ कोरिया में मानबॉक की फैमिली को किडनैप करने के लिए कुछ लोगों को भेज देता है और सेरी की भाभी को बता देता है कि कैप्टन री नॉर्थ कोरिया से है। और सेरी की भाभी को तो आप जानते ही हैं वो क्या करेगी नेक्स्ट। वो जाके साउथ कोरियन पुलिस को बता देते हैं कि कैप्टन री नॉर्थ कोरिया से है। और कैप्टन री अपने साथियों को बोल के जाता है कि कहीं किसी काम से जा रहा है और वो सी का ख्याल रखे। और वो कहीं चला जाता है और हमें पता नहीं चलता कि वो कहाँ जा रहा है और ये हमें बाद में पता चलेगा। और जब कैप्टन री बाहर निकलता है हॉस्पिटल से तो साउथ कोरियन पुलिस भी उसके पीछे लग जाती है। और कैप्टन री च्योल को ढूंढते ढूंढते उसके ठिकाने पे पहुंच ही जाता है और च्योल को गन पॉइंट पे ले लेता है। लेकिन च्योल उसे कहता है कि तुम्हारे बाप की बदौलत तुमने कभी भी कोई भी हार्डशिप नहीं देखी है, पर अभी तुम्हारे यहाँ बाप नहीं है तुम्हें बचाने के लिए। और ये दोनों बात कर ही रहे होते तभी वहाँ पे साउथ कोरियन पुलिस पहुंच जाती है और दोनों को गन पॉइंट पे ले लेती है और अपने हथियार नीचे डालने को कहती है। च्योल कैप्टन री से कहता है देखा ना किस्मत मेरे साथ है, जिसकी वजह से कैप्टन री उसे गोली नहीं मार पाता। लेकिन च्योल को तो आप जानते ही है, वो मौके का फ़ायदा उठा के गोली चला देता है। और यहीं पे एपिसोड 14 का एंड हो जाता है। तो हम नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे क्या च्योल ने कैप्टन री को गोली मार दी, एंड अगर फिर भी कैप्टन री बच जाता है च्योल से तो साउथ कोरियन पुलिस को उसके बारे में पता चल चुका है, क्या वापस नॉर्थ कोरिया वापस जा पाएगा या फिर साउथ कोरिया की जेल में बंद हो जाएगा। ये हमें पता चलेगा नेक्स्ट एपिसोड में। जैसे कि एपिसोड के एंड में हमें एक एपिलॉग दिखाया जाता है, तो उसमें हमें दिखाया जाता है कि कैप्टन री जाने से पहले सेरी के लिए एक नोट छोड़ के जाता है। उसमें एक रिकॉर्डिंग होती है जिसमें सेरी को कैप्टन री कहता है कि अगर तुम्हें नींद ना आए तो तुम ये रिकॉर्डिंग सुनना, तुम्हें और स्लीपिंग पिल लेने की जरूरत नहीं है। और हमें ये भी दिखाया जाता है कैप्टन री सेरी के घर में सारी चीजें सही से सजा देता है। तो सेरी से कहता है कि वो अपनी जिंदगी खुशी से जिए और उससे कहता है कि शायद ऐसा एक दिन आएगा कि उसे वो भूल जाएगी, पर फिर भी याद रखना कि मैं हमेशा सही रहूँगा और तुम भी खुश रहना। और यहीं पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। मैं हर एक कमेंट पढ़ती हूँ और उसका रिप्लाई देती हूँ। और मैं जल्दी मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए सिया।